हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सैफ़ी एंड उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा कि नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें एंड एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है, राइट। देखिए, आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा बेसिकली मैं बात करूँगा कि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म क्या है एंड आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या है। फिर हम दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, एलएलपी एंड नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। एंड इसमें हम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन करेंगे कि किस में कितना टैक्स लगेगा या क्या बेनिफिट है। लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगा कि किस केस में नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बेस्ट ऑप्शन है और किस केस में एलएलपी बेस्ट ऑप्शन है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। बेसिकली अगर मैं नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी की बात करूं कि क्या होता है, तो देखिए, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बेसिकली दो या दो से ज़्यादा बंदा मिलके एज ए पार्टनर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको स्टार्ट कैसे करना है, जस्ट बाई साइनिंग ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, और दो या उससे ऊपर बंदे चाहिए होते हैं, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट इनका बनता है आपस में, जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसको ये साइन करते हैं एंड उसी के बेस पे पैन या अपना जीएसटी ये सब अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट एक एग्रीमेंट साइन होगा, उसी के बेस पे सारे इसमें रजिस्ट्रेशन एंड ऑल हो जाते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट के बेस पे। बट इन केस ऑफ एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, हमें प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है। जब तक ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, हम एलएलपी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलएलपी के केस में प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए से। बट इन केस ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, जैसे एक का पार्टनरशिप डीड साइन हो जाती है, उसी के बेस पे आगे पैन टैन जीएसटी ये सब अप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं कि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एंड अपना एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा डिफरेंस को फाइंड आउट करने का, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए, इसका क्या मतलब होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी, मतलब बेसिकली इसमें देखिए पार्टनर्स होंगे एंड पार्टनर्स कंपनी बनाएंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करूँ तो इसका मतलब है कि दोनों सेम ही कंसिडर किए जाएंगे या दोनों डिफरेंट पर्सन कंसिडर किए जाएंगे। देखिए, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ऑनर एंड कंपनी बोथ डिफरेंट पर्सन कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कंपनी अलग एंड कंपनी के जो ऑनर मतलब पार्टनर्स वो अलग कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। एंड एलएलपी में भी सेम, ओनर एंड कंपनी अलग कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। वैसे क्या है, एलएलपी एंड पार्टनरशिप में ना मैक्सिमम सिमिलैरिटीज ही रहती हैं। एंड मैंने कुछ यहाँ पे ना रेड रेड किया हुआ है, इट मीन्स सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स में डिफरेंसेस हैं, बाकी लगभग सेम रहता है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करूँ तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होता है। इट मीन्स उनके ऑनर एंड एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म अलग कंसीडर किए जाते हैं, डिफरेंट पर्सन होते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। बेसिकली सेकंड पॉइंट में लायबिलिटी में, नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। अनलिमिटेड का मतलब है, लेट सपोज कंपनी की पर जो टोटल एसेट्स या नेटवर्थ हम बोलें वो 1 CR है, ठीक है, कंपनी की वैल्यू 1 CR है। एंड इन केस कंपनी पे कोई लाइबिलिटी आती है, लेट सपोज 2 CR की कंपनी पे लाइबिलिटी आ गई, वो कैसे भी कि किसी ने केस कर दिया, कुछ हो गया XYZ रीज़न से, एंड बट कंपनी के पास तो 1 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी से 1 करोड़ रिकवर किया जाएगा एंड बैलेंस जो होगा, जो इसके पार्टनर्स होंगे उनकी पर्सनल एसेट से रिकवर किया जाएगा। उनके पास अगर कोई कैश बैंक में पड़ा है, उनका कोई घर है, कुछ भी, मतलब उनके पर्सनल एसेट्स है, उनसे रिकवर किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे लाइबिलिटी पर्सनल है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है ऑनर की पर्सनल लाइबिलिटी होगी। बट देखिए, एलएलपी की अगर मैं बात करूँ, एलएलपी में लिमिटेड रहता है लाइबिलिटी। लिमिटेड इन द सेंस कि मान लो एलएलपी के पर कोई क्लेम आता है 2 CR का एंड एलएलपी की वैल्यू सिर्फ 1 CR है, एलएलपी के पास 1 CR पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में जस्ट जो एलएलपी पर पड़ा हुआ है पैसा या उसकी नेटवर्थ है 1 CR, उसी से रिकवरी होगी। जो बैलेंस पेमेंट कंपनी से नहीं रिकवर हो पाया वो पार्टनर्स से रिकवर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एलएलपी के केस में कि यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, ठीक है। एंड इसमें देखिए, सक्सेशन की बात करूँ, दोनों में मतलब सेम ही है कि कोई आगे जो भी पार्टनर्स हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन या कोई थर्ड पार्टनर उस कंपनी को टेक ओवर कर सकता है, मतलब वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करूँ, देखिए, अपनी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म ईजी होता है, ईजी टू रजिस्टर्ड एंड ईजी टू एग्जिट भी होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कम आती है आपकी। 5,000 में नॉर्मली आपकी पार्टनरशिप फर्म
आप स्टार्ट कर सकते हो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म। बट इन केस ऑफ एलएलपी ये आप मान के चलिए अप्रॉक्स 10,000 से आपकी एलएलपी स्टार्ट होती है, ठीक है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन। सो अगर आप कंपेयर करेंगे तो एलएलपी आपको कॉस्टली पड़ती है। ये कॉस्टली बेसिकली इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन में टाइमिंग एंड प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, सो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है रजिस्ट्रेशन की। बट ये नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म ईजी होती है अपना स्टार्ट करना रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका कम खर्च आता है, ठीक है। देखिए कंप्लाइंस की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लाइंस में मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख, ठीक है, एक एवरेज, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि स्टार्टअप को इतना अचीव करना भी एक बड़ी बात होती है स्टार्टिंग में। मे बी आपका इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका जो कंप्लाइंस कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी। तो अभी अप्रॉक्स 50 लाख की मैं बात करता हूँ। तो इसमें अगर आपका 50 लाख रहता है अप्रॉक्स टर्नओवर, सो आपका जो इसमें मंथली कंप्लाइंस कॉस्ट मानेंगे वो 2000 आप लेके चल सकते हैं, 2000 पर मंथ आपका नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में खर्चा आएगा कंप्लाइंस का। बट इन केस ऑफ एलएलपी यहाँ पे कंप्लाइंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मंथली जो एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, 3000 पर मंथ आप मान सकते हैं कि एलएलपी में हमारा आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंप्लाइंस फीस अप्रॉक्स 3000 होगी, ठीक है। ये बेसिकली प्रोफेशनल फीस है, ये दोनों जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ भी। एंड देखिए नेम प्रोटेक्शन की बात करूँ तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है नेम का, ठीक है। बट इन केस ऑफ एलएलपी इसमें नेम का प्रोटेक्शन भी मिलता है, प्लस इसमें देखिए एलएलपी वर्ड आपकी कंपनी के नेम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। लेट सपोज मैं अभी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज आपने ABC सॉल्यूशन एक कंपनी का नाम रखा अपनी पार्टनरशिप फर्म का, तो इसमें देखिए कोई नेम का अप्रूवल नहीं होता है, जो भी आप नाम बोलेंगे वो मिल जाता है, ठीक है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में। तो सेम वे में जब आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म का नेम अप्लाई किया तो उसका कोई अप्रूवल नहीं होता है, जो आप बोलते हो वो मिल जाता है। तो कोई दूसरा बंदा भी आपके नेम को कॉपी कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में नेम का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि आप ट्रेडमार्क लेके आप अपनी कंपनी के नेम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट वो अलग रजिस्ट्रेशन होता है, वो ऑप्शनल है, वो लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना तो नहीं भी ले सकते, ठीक है। तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में नेम का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। बट इन केस ऑफ एलएलपी यहाँ पे लेट सपोज आप ABC, ठीक है, सॉल्यूशन आपने कंपनी का नाम रखा, तो जैसे मैंने यहाँ बोला था एलएलपी वर्ड इज ए पार्ट ऑफ कंपनी नेम, तो इसमें एलएलपी लिख के आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपकी पूरी कंपनी का नाम यहाँ पे होगा ABC सॉल्यूशन LLP, ठीक है। कुछ भी नाम रखेंगे एलएलपी वर्ड ऐड होके आएगा, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि कोई दूसरा बंदा इस नाम को यूज़ नहीं कर सकता है, मतलब इस नाम से कोई दूसरी एलएलपी नहीं बन सकती है ABC सॉल्यूशन LLP के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे नेम का प्रोटेक्शन मिलता है बेसिकली। 7 पॉइंट देखिए, अगर मैं ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करूँ तो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, वो ही ऑनर भी होते हैं एंड बेसिकली रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। जो पार्टनर्स हैं मतलब वही डिसीजन लेंगे एंड वही ऑनर कहलाएंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स होगा उसी रेशियो में वो ऑनर होंगे, राइट। एंड डिसीजन मेकिंग वो अपनी पार्टनरशिप डीड के थ्रू फिक्स कर सकते हैं कि कौन पार्टनर क्या करेगा। एंड सेम में देखिए एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं, तो वो भी ऑनर होते हैं एंड वो डिसीजन मेकिंग भी उन्हीं के हाथ में होती है, ठीक है। सो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म में ये भी अलाउड है। लेट सपोज कि आप 3 पार्टनर हैं, ठीक है, 3 में से आपने डिसाइड किया कि जो बैंक अकाउंट है वो सिर्फ 2 ही पार्टनर साइन करेंगे, तो उस टाइप से आप बेसिकली अपना एग्रीमेंट बना लेते हैं आपस में कि बैंक जो ऑपरेट करेंगे वो सिर्फ 2 ही डायरेक्टर करेंगे, सब नहीं करेंगे, तो दैट इज़ अलाउ, फ्लेक्सिबिलिटी है इतना, ठीक है। एंड 8 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली देखिए टर्नओवर अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का 1 CR एक्सीड करता है तो इन दैट केस कंपलसरी ऑडिट आपका स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इन सम केसेस ये 2 CR भी हो सकता है, ठीक है, बट मिनिमम आप 1 CR ले सकते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। बट इन केस ऑफ एलएलपी देखिए यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर मतलब सेल्स 40 लाख एक्सीड करेगा, या जो पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है मतलब जो कैपिटल वाला पार्ट है वो 25 लाख एक्सीड करेगा तो ऑडिट होगा, मतलब इसमें से कौन सी भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे बेसिकली ऑडिट होगा, ठीक है। सो 40 लाख टर्नओवर एंड सेकंड कंडीशन है 25 लाख कैपिटल, तो इनमें से कोई भी क्रॉस करता है कुछ भी, या तो टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस हो जाए तब भी ऑडिट होगा, या फिर पार्टनर्स का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो अगर 25 लाख से क्रॉस होगा तो भी ऑडिट होगा, ठीक है। देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो यहाँ पे लो ट्रांसपेरेंसी होती है नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आपका एक एग्रीमेंट बनता है, उनको पार्टनर साइन कर लेते हैं, उसी के बेस पे सारी चीज फॉर्मेलिटीज होती है। इट मीन्स ये एग्रीमेंट किसी गवर्नमेंट के पास
हमने नहीं दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो जस्ट वो पैन कार्ड बनने के लिए जाता है, जीएसटी बनने के लिए जाता है, बट वो डिटेल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है पूरी पार्टनरशिप की डीड की, ठीक है। सो इसमें बेसिकली जब ऑनलाइन डिटेल अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की साइट पे, लिमिटेड डिटेल अवेलेबल है, तो ट्रांसपेरेंसी लो होती है। बट इन केस ऑफ एलएलपी इसमें सारे डिटेल ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया था, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे कोई भी चेक कर सकता है, ठीक है। कोई भी मतलब एलएलपी है तो मैं ऑनलाइन जाके उसको सर्च कर सकता हूँ कि कंपनी का नाम क्या था, वो कब बनी, क्या उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है, पार्टनर्स कौन कौन है, पार्टनर्स कब बनी, उसमें प्लस कब किसने एग्जिट किया है, एंड उसके सारे मैं पेपर्स ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी हाई रहती है, एंड प्लस ट्रांसपेरेंसी हाई है तो इट मीन्स लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता है, जो आपके कस्टमर है या दूसरे स्टेक होल्डर है कंपनी में, तो उनका इस पर ट्रस्ट भी बनता है कि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये कंपनी एक लिमिट तक एज कम्पेयर टू नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बेटर है, ठीक है। पैन एंड आईटीआर की बात करूँ, देखिए इसमें बेसिकली दोनों ही की केस में सेपरेट पैन मिलता है, एलएलपी का भी एंड नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म का भी। एंड जब सेपरेट पैन कार्ड आपकी कंपनी का है तो इट मीन्स आपको कंपनी की आईटीआर अलग फाइल करनी पड़ेगी, एंड आपकी पर्सनल जो पार्टनर्स होंगे उनकी आईटीआर अलग जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी का पैन अलग एंड पार्टनर्स का पैन अलग है, एंड आईटीआर भी अलग अलग जाएगी। देखिए इनकम टैक्स की बात करूँ तो देखो, चाहे आपकी एलएलपी है या आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, दोनों में 30% टैक्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एंड बेसिकली टैक्स जो लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नेट प्रॉफिट पे ही लगेगा इनकम टैक्स। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इट मीन ज़्यादा टैक्स, इनकेस लॉस होगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जीएसटी की मैं बात करूँ, देखिए चाहे एलएलपी हो या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, आपका जीएसटी का रेट सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड देखिए अगर मैं कंक्लूड करूँ कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, देखिए अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आप स्टार्टअप हैं, आपको नहीं पता कि हम मतलब ये लॉन्ग टर्म कर भी पाएंगे या नहीं, एंड आपका बजट लिमिटेड है, ठीक है, तो उस केस में बेसिकली आपका ये बेस्ट ऑप्शन है नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जिसमें आपका नहीं पता कि आप कितना बिजनेस कर पाएंगे या लॉन्ग टर्म आप सस्टेन भी कर पाएंगे या नहीं। बट इन केस ऑफ एलएलपी देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है एंड आप थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन के बाद के थोड़ी सी कंप्लाइंस कॉस्ट ज़्यादा है। सो अगर आपका थोड़ा सा बजट आप मतलब कर सकते हो ज़्यादा, एंड आपका एक्सपेंशन का भी लॉन्ग टर्म प्लान है कि हम लॉन्ग टर्म में इसको बिजनेस को कर सकते हैं एंड अच्छा एक्सपेंड कर लेंगे, एंड प्लस आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट भी चाहिए, तो उस केस में आपको एलएलपी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड मैंने सारा डिफरेंस यहाँ पे डिटेल में समझा दिए हैं, एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा। इन केस आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।